भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताय वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान यही विनती तुमसे भव सिंधु के बीच फसाना नहीं। मदमोहन घेर सके हमको करुणामयी दृष्टि हटाना नहीं। प्रतिपालक हो शीघ्र जग के त्रुटि पे कहूँ ध्यान है लाना नहीं। अभय कर जोर करो विनती यम द्वार ही नाथ पठाना नहीं। मम उर्मात विराज के कीजय ज्ञान प्रकाश मनवाणी निर्मल
अमल करो, हो बहु सफल प्रयास। माता विद्यादायनी करहु सुमंगल वास। मम रसना के आन के कीजे मातु निवास। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन में वास। हे हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभु। मम काज की जयाज प्रभु, करके यहाँ तो निवास प्रभु। आओ हनुमंत विराजियो, कथामती अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, पवन पुत्र हनुमान। अंजनी जी को लाल, महावीर भगवान। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, व्यास नारायण महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, ग्राम नगर के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी करुणा वर्णालय तड़ित पीड़ित पीताम्बरधारी नंद नंदेश्वर योग योगेश्वर परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की आशीम अनुकंपा से, ग्राम नगर के समस्त देवी देवताओं के शुभ आशीर्वाद से, पितरों के शुभ आशीर्वाद से, सद्गुरु देवता माता पिता के शुभ आशीर्वाद से, रायपुर मंडल अंतर्गत मोती नगर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन देवलोकवासी श्री कोमल दास जी कुलदीप, माताजी सोनारिन बाई मानिकपुरी की पुण्य स्मृति में आयोजक श्रीमती रुक्मणी कुलदीप, संदीप तारा कुलदीप, मनीष पार्वती कुलदीप एवं समस्त कुलदीप परिवार के द्वारा एवं समस्त मोहल्लेवासी आप सब भक्तों के पूर्ण सहयोग से यह आयोजन किया गया है। हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं। कर्मकांड एवं परायण करता हमारे विद्वज्जन संगीत के माध्यम से प्रभु के भजनों में अपना सहयोग प्रदान करने वाले संगीतज्ञ बंधुजन, ध्वनि यंत्र यूट्यूब के माध्यम से जनमानस तक कथा को पहुंचाने वाले ध्वनि यंत्र वाले यूट्यूब वाले हमारे बंधुजन, संपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी हमारी माताओं, बड़े बुजुर्ग जन, हम उम्र साथी जन, छोटे छोटे बाल गोपाल, बाहर से आए हुए भक्तजन, आप सबके हृदय में निवास करने वाले उन बांके बिहारी जी की सुंदर छवि को मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमन करता हूं। जैसे कि आप सबको प्रतीत है, आप सबको कहते आए हैं कि भागवत जी की जो कथा है एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य उदित होता है ना, तो यह भगवत भक्ति हमको प्राप्त होती है। तो आप सब बड़भागी हैं, समस्त कुलदीप परिवार बड़भागी हैं। आप सबके पितरों का शुभ आशीर्वाद है, माता पिता गुरु का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो
आप सभी को भगवत भक्ति प्राप्त हुई है और कुलदीप परिवार के द्वारा समस्त ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज जा रही है, समस्त नगर वासियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कथा का सप्तम एवं विश्राम दिवस है। आज कौन सा दिवस है? विश्राम दिवस है। भागवत जी की जो कथा है ना, भागवत जी की कथा कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी पूर्ण नहीं होता है। भागवत जी की कथा का क्या होता है? विश्राम होता है। एक जगह विश्राम होकर के पुनः दूसरी जगह भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। तो भागवत जी की कथा का क्या है? आज विश्राम दिवस है। अगर कोई बोले कि भागवत जी की कथा पूर्ण हो गई, यह समाप्त हो गई कह करके, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि भागवत जी की कथा को पूर्ण कर सके या भागवत जी की कथा को समाप्त कर सके। इसका क्या होता है? विश्राम होता है। एक जगह विश्राम होकर के पुनः दूसरी जगह कथा प्रारंभ होती है। जिस प्रकार से, जैसे कि आप सबको प्रतिदिन कहते आए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। जिस प्रकार से हमारे प्रभु अनंत हैं, परब्रह्म परमात्मा है, उसी प्रकार से उनकी कथा भी अनंत है। जिसको 7 दिन में कह पाना, ये 7 दिन में सुन पाना, ये असंभव है। हम आप यहाँ किस लिए बैठे हैं कि बस जो सार कथाएं हैं उसका श्रवण पान करें, क्योंकि कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में एक ही सार बताया गया है कि भगवान के नाम का अगर हम सुमरन करें, भगवान की अगर कथाओं को सुने, भगवान का अगर कीर्तन करें, भगवान का अगर नाम जपे ना, तो ये कलयुग से हम पार लग जाएंगे। कलयुग रूपी नदिया से हमारा पार हो जाएगा, हम पार लग जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। समस्त भक्तजन ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रही है, अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के अति शीघ्र जो है कटा पंडाल की ओर आवें और भगवान की कथाओं का रसस्वादन कर करके अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपनी मन वाणी की शुद्धता के लिए सुंदर भगवान नाम का सहारा लें। सुंदर मुस्कुराते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ सभी गुनगुनाने का प्रयास करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे, भगवान के भजनों में सभी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना वो सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना वो सुहना, ओ मोहना वो सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। देखिए ये जो भजन है, जो भजन अभी भगवान जी के सामने हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, और अपना भाव क्या है? भगवान को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? चंदन। और हम स्वयं क्या बनना चाह रहे हैं? पानी।
गोपी जो चंदन रहता है उसको जल में मिश्रित करेंगे तभी वो गोपी चंदन को हम लगा सकते हैं, है? तो भगवान हमारे क्या है? चंदन है। अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं? पानी समझ रहे हो। चंदन को कहाँ लगाया जाता है? चंदन का स्थान कौन है? मस्तक में मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। देखिए अभी यहाँ हमारा भाव कौन सा है? भगवान को हम क्या बनना चाह रहे हैं? पुष्प। हम स्वयं क्या बनना चाह रहे हैं? धागा। और जब धागे में पुष्प को पिरोया जाता है तो मिलने का स्थान, और वो क्या बन जाता है? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं पानी बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। भगवान को क्या बनना चाह रहे हैं? भगवान हमारे क्या है? मुरली के समान है। हम क्या बनना चाह रहे हैं? तान बनना चाह रहे हैं। अब जब मुरली को भगवान कहाँ रखते हैं? अपने अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। ये सबसे अंतिम भाव है भगवान, भगवान के प्रति हमारा ये भाव। जैसे कि आप सबको प्रतिदिन कहते आए हैं कि जो भगवान की कथा है ना, उसको अगर कोई बोले कि भगवान की कथा को मैं कह रहा हूं कह करके, तो वो संभव नहीं है। और अगर कोई बोले ना कि भगवान की कथा को मैं सुन रहा हूं कह करके, तो भी उचित नहीं है। ना कहने की सामर्थ्यता हम में है, ना सुनने की सामर्थ्यता हम में है। वो तो साक्षात भगवान ही वक्ता के हृदय में निवास करके अपनी कथा स्वयं कहते हैं, और श्रोता के हृदय में निवास कर करके अपनी कथा को भगवान स्वयं सुनते हैं। और जहाँ वक्ता और श्रोता दोनों का मिलन होता है, वह स्थान कौन सा होता है? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नैमि से निमिष क्षेत्र है, ऋषियः सौनकादयाम्, सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। सुंदर नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है। भागवत जी की कथा और अन्य पुराणों की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य के पावन तीर्थ से प्रारंभ होती है। कहने वाले कौन? श्री सूत जी महाराज। सुनने वाले कौन? सौनक आदि 88,000 ऋषिगण। यही भागवत जी की कथा पतित पावनी माता गंगा के तट पर ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों के मध्य बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। और यही भागवत जी की कथा तुंगभद्रा नदी के किनारे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को सुना रहे हैं। और यही भागवत जी की कथा हम आप रायपुर मंडल अंतर्गत मोती नगर में सुनने और सुनाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। भागवत जी की कथा परब्रह्म परमात्मा की कथा है। हमारे ठाकुर जी की कथा है, तेने साक्षात वांग वही मूर्ति साक्षात। भागवत जी की ये जो कथा है और भागवत जी का ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ मात्र नहीं है। इसमें हमारे ठाकुर जी भगवान बांके बिहारी जी ही विराजमान है। इनके एक एक शब्दों में, एक एक श्लोकों में हमारे भगवान ही विराजमान है। तो हम अपने भगवान की ही कथा सुन रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ठाकुर जी को अपने भक्त अति प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को अपने भक्त अति प्रिय है। तो समस्त जितने भी भक्त हैं अति शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के भगवान की कथा का श्रवण पान करने के लिए आए। आज कथा का विश्राम दिवस है। कल हम सब मिलकर के भगवान के विवाह की कथा
को सुने थे। हम सब मिलकर के जो है भगवान की कथा का श्रवण पान किए थे और भगवान के विवाह की कथा का श्रवण पान कर करके जो है कथा का विश्राम किया गया था। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोलते हैं कि हे परीक्षित, आज कथा का 7वां दिन है और परीक्षित तुमको ज्ञात होगा कि ऋषि के श्राप के अनुसार, ऋषि के श्राप के अनुसार ना आज तक्षक आएगा और तक्षक आकर के ना तुमको डस लेगा और डसेगा ना तो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो तुमको कुछ डर भय ऐसा कुछ लग रहा है क्या परीक्षित, कह करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप ना जो ये भगवान की कथा को सुना रहे हैं, भगवान की ये कथा को जो आप सुना रहे हैं ना, तो इस कथा का श्रवण पान मात्र करने से मेरे मन का जो भय था, मेरे मन का जो डर था ना प्रभु, वो सब गायब हो चुका है। जब वो तक्षक आएगा ना प्रभु, तो वो ये पंच तत्व से बना हुआ जो मेरा शरीर है ना, उसको नष्ट करेगा। 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, वो तक्षक मेरे शरीर को नष्ट करेगा प्रभु, लेकिन मेरी आत्मा तो कब की परमात्मा से मिल गई है प्रभु। परमात्मा को मैं जान चुका हूं कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, हमारे परब्रह्म परमात्मा कौन है, इसके बारे में प्रभु मैं जान चुका हूं प्रभु। तो ये आत्मा तो परमात्मा से कब से मिल गई है, कब से मिलन हो गया है प्रभु। तो ये क्षण भंगुर जो हमारा शरीर है ना, उसकी मैं कोई चिंता नहीं करता प्रभु। आपने भगवान की ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीलाओं के बारे में मुझे बताया, कथाओं के बारे में, भक्तों के बारे में ऐसा मुझे कथा आपने बताया प्रभु, जिसको सुन करके ना मेरा मन यहाँ गदगद हो गया प्रभु, आनंदित हो गया प्रभु, प्रफुल्लित हो गया प्रभु, कह करके आनंद के धाम से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, तेरा जैसा जो श्रोता है, परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता ना इस पूरी दुनिया में उनके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सुखदेव जी महाराज थे ना, वो एक स्थान पर बैठ कर करके बड़े ध्यान से, बड़े मग्न अवस्था में होकर के भगवान की कथा को सुनाते थे। और उसी प्रकार से ना जो परीक्षित जी महाराज है ना, वो भी कथा बड़े ध्यान लगा करके सुनते थे। सुखदेव जी महाराज सुनाते थे और परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उनके जैसा वक्ता और उनके जैसा श्रोता पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। हा? तो आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, तुमने भी बड़े ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण पान किया। जैसे कि पहले दिन की कथा में मैंने आप सबको बताया कि भगवान की कथा को अगर हम कान से सुन करके अपने हृदय में बसा रहे ना, तब वो अत्याधिक पुण्यदायी रहता है, अत्याधिक फलदायी रहता है। अगर इस कान से सुन करके इस कान से अगर निकाल रहे ना, तो पुण्य तो मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। जैसे कि आप सबको प्रतीत है, प्रतिदिन आप सबसे कहते आए हैं कि ये जो है अथाह समुद्र है पुण्यों का। भागवत जी की जो कथा है वो क्या है? अथाह समुद्र है। किसका? पुण्यों का। और अथाह समुद्र में ये आपकी मर्जी है कि आप कितना पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। तो कल आप सबने मिलकर के सुंदर भगवान के विवाह की कथा का श्रवण पान किया कि रुक्मणी माता ने किस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के पास अपना पत्र भेजा था और उनके पत्र को स्वीकार कर करके भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा जो है रुक्मणी मैया के पास संदेशा भिजवाया था कि हे रुक्मणी, मैं कल तुम्हारा हरण करने के लिए अवश्य आऊंगा। जाओ ब्राह्मण देवता को बोले कि जाओ ब्राह्मण देवता, उनको ये संदेश आप पहुंचा देना। ब्राह्मण देवता जाकर के मैया रुक्मणी को जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के संदेश को ला करके वो बताएं। अब इधर शिशुपाल जो है, शिशुपाल बारात लेकर के बड़े गाजो बाजो के साथ बारात लेकर के आया था। अब बारात लेकर के शिशुपाल बढ़िया सुंदर आया था। अब इधर भगवती रुक्मणी जी जो है
भगवती गौरी मैया का पूजन करने के लिए गई थी और उन्होंने पत्र में लिख दिया था कि प्रभु जब मैं गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगी ना तो उसी समय आप आना और आ करके मेरा हरण कर करके ले जाना। तो भगवान द्वारकाधीश बढ़िया रथ में चढ़ करके आए और रथ में चढ़ करके आए ना, और रुक्मणी मैया गौरी मैया का पूजन कर करके जैसे ही मंदिर से नीचे उतरी, भगवान द्वारकाधीश आए। द्वारकाधीश को देख करके माता बड़ी प्रसन्न हुई और द्वारकाधीश ने भगवती रुक्मणी का हरण कर करके जो है ले गए। अब इधर शिशुपाल जो है बारात लेकर के दरवाजे में खड़ा हुआ है। हाँ? तुरंत शिशुपाल को सैनिक गण जाकर के संदेशा देते हैं, तुरंत रुक्मी को जाकर के संदेशा देते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण जो है माता रुक्मणी का हरण कर करके ले गए। अब माता रुक्मणी का हरण कर करके ले गए, कैसे करके जैसे ही संदेशा मिलता है ना वैसे ही रुक्मी जो रहता है और शिशुपाल अपने कई सैनिकों को लेकर के जो है द्वारकाधीश के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्वारकाधीश को चिल्ला रहे हैं कि द्वारकाधीश रुक जाओ, कृष्ण तुम रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, इनका विवाह होने वाला है, विवाह होने वाला है, उसका हरण कर करके तुम ले जा रहे हो, ये उचित नहीं है, हा? ये उचित नहीं है कह करके जो है द्वारकाधीश कृष्ण को बोल रहे हैं। द्वारकाधीश कृष्ण रुक गए और उसी समय ना रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध होता है। और घनघोर युद्ध होता है ना तो भगवान श्री कृष्ण जो है मारने के लिए अपना चक्र सुदर्शन बुलाते हैं कि जाओ सुदर्शन जा करके इस रुक्मी का प्राणांत करो कह करके। तब रुक्मणी मैया भगवान के चरणों में गिर करके बोलती है कि प्रभु ये जो रुक्मी है ना वो कौन है, वो मेरा भाई है। प्रभु अगर आप इनको मार दिए ना तो जमाना बोलेगा कि देखो कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण किया, उनका वरण किया और वरण कर करके जो है ये उनके भाई को ही मार डाले कह करके। प्रभु सभी जितने भी रहेंगे ना प्रभु आपके ऊपर में दोष लगाएंगे प्रभु, तो ये उचित नहीं है प्रभु। रुक्मी कौन है, भगवान श्री कृष्ण के साले। हा? तो भगवान आपको सब बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने साले को मार डाला कह करके, प्रभु तो मेरे भाई को छोड़ दीजिए कह करके। भगवान कृष्ण बोले ठीक है रुक्मणी अगर तुम बोल रही हो तो मैं इनको छोड़ देता हूं कह करके भगवान श्री कृष्ण जो है रुक्मी को वहां से छोड़ दिए और भगवान कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर के अपने द्वारका धाम में पहुंचे। और द्वारका धाम में पहुंचे ना तो दोनों का बढ़िया स्वागत किया गया। स्वागत किया गया तो महाराज भीष्मक के पास भी संदेशा मिला कि द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया है कह करके। हा? अब जो बारात आया था शिशुपाल लेकर के वो बारात लौट गया। अब इधर भीष्मक जी जो है एक दिन की बात है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास संदेशा भिजवाते हैं कि हे द्वारकाधीश आपने मेरी बेटी का जो है हरण कर करके वहां ले गए हैं प्रभु, तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी। प्रभु आपसे एक निवेदन है कि मेरी बेटी को पुनः आप यहाँ भेजें और बढ़िया धूमधाम से बारात लेकर के आए प्रभु, और विधि विधान के साथ जो है हम आप दोनों का विवाह संपन्न करवाएंगे। भगवान कृष्ण जो है उनके आज्ञा को मान करके, उनके प्रार्थना को मान करके भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि माता रुक्मणी को पुनः जो है उनके घर भेज देते हैं। भगवान सुंदर धूमधाम से बारात लेकर के आते हैं और विधि विधान के साथ जो है ब्रह्म विवाह जो है माता रुक्मणी और भगवान द्वारकाधीश का संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। कल बिहाव लड्डू खाओ नहीं सब कोई, मिलिस की नहीं मिलिस? अच्छा से खाइस नहीं गा? अच्छा ठीक बढ़िया। अच्छा जो बाठी कहा थे माता राम होते, कल के बचे हुए लड्डू लाजो खवाहू कहा थे। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ऋषियों राज ऋषियों के मध्य बैठ करके भगवान की अनन्य कथाओं को बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री द्वारकाधीश माता रुक्मणी के साथ बढ़िया अपने द्वारकापुरी में आनंद के साथ रहने लगे। और तुमको याद होगा कि मैंने तुमको एक कथा सुनाई थी, मैंने तुमको एक कथा सुनाई थी कि कामदेव जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे कह करके। तो भगवान कृष्ण का जब संतान हुआ था ना, जब पुत्र हुआ था ना, तो उनको एक राक्षस चुरा करके ले गया था। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे,
कामस्तु वासुदेवा सदेध्याय मृगरुध्याय मान्युनाम देहोपाय पतये वो सस्यो मेवा प्रत्यायात्यतः। बताने लगे कि संबरासुर नाम का एक राक्षस था। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। जब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में ना प्रद्युम्न जी का जब जन्म होता है ना, तो जब वो 6 दिन के रहते हैं प्रद्युम्न जी, भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न जी जब 6 दिन के रहते हैं ना, वो संबरासुर नाम का राक्षस आता है और आकर के ना भगवान के पुत्र को चुरा करके ले जाता है और ले जा करके ना समुद्र में फेंक देता है। और समुद्र में फेंक करके बड़ा ही प्रसन्न होता है कि देखो आज मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। द्वारकाधीश जो मेरा शत्रु है, वो द्वारकाधीश के पुत्र को मैंने मार दिया, कितना बड़ा मैंने कार्य किया कह करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। अब बड़ा ही प्रसन्न होकर के वो अपने महल में पुनः चला जाता है। अब पुनः चला जाता है ना, तो इधर रुक्मणी मैया को पता चलता है कि उनके पुत्र को कोई चुरा करके ले गया कह करके माता बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है कि मेरे पुत्र को ऐसा ये कौन दुष्ट है, कौन पापी है जो उठा करके यहाँ से ले गया है, चुरा करके ले गया है कह करके माता जो है बड़ा विलाप करती है। अब माता जब विलाप करती है ना, तो भगवान कन्हैया बोलते हैं कि देवी तुम चिंता ना करो, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से देवी मैं माया करते आया हूं ना, उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी माया करने के लिए आया है, लीला करने के लिए आया है। तुम चिंता ना करो देवी, समय आने पर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास अवश्य आ जाएगा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को समझाया और माँ रुक्मणी बढ़िया समझ गई। अब इधर जिस समुद्र में प्रद्युम्न को फेंका गया था, उसी समुद्र में ना मछुआरे, एक दिन की बात है, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो समुद्र में फेंके हुए प्रद्युम्न को एक मछली निगल लिए रहती है। तो वही मछली जो है मछुआरों के जाल में फंस जाती है और मछुआरों के जाल में जैसे फंसती है ना, तो मछुआरे बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो आज कितनी बड़ी मछली हमारे जाल में फंस गई है, चलो इस मछली को ले जा करके अपने राजा को हम देंगे, राजा को भेंट करेंगे, बड़े ही प्रसन्न होंगे। कह करके बड़े प्रसन्न होते हैं और ले जा करके उस मछली को संबरासुर को दे देते हैं। संबरासुर उस मछली को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है कि कितना दिव्य मछली दिख रही है, और ऐसे भी मुझे मछली पसंद है। जैसे उस दिन समुद्र मंथन के दिन बताया ना कि राक्षसों को क्या पसंद है, शराब, उसी प्रकार से ये मांस भी उनको पसंद रहता है। नरक वर्णन में आप सबने श्रवण पान किया था कि जो व्यक्ति जीव को मार करके खाता है, वैसे व्यक्ति को ना, वैसे जीव को ना उसी प्रकार से उबाल करके जो है उसको नरक की यातनाएं दी जाती है। तो ये राक्षस है, इसको क्या पसंद है, मछली मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है कह करके बड़े प्रसन्न हुए संबरासुर। और जितने भी मछुआरे थे ना, उनको अनेक प्रकार का बढ़िया धन दिए कि तुम लोग बढ़िया सुंदर मुझे ला करके दो, तो उपहार स्वरूप में तुम ये धन ले लो कह करके उनको धन वो दिए। वहां से उनको विदा कर दिया गया। अब वहां से संबरासुर को विदा किया गया। अब संबरासुर जब संबरासुर जो है अपने मछुआरों को वहां से धन इत्यादि दे करके वहां से विदा किए। अब वो जो मछली थी ना, उसको अपने रसोई में भिजवा दिया गया कि इसको आज जो है भोजन के रूप में पकाना, मैं इसका ही भोजन आज करूंगा। अब जब रसोई में गए ना, तो रसोईया देखे कि ये तो मछली लग रही है कि गर्भवती है, इसके पेट में कोई ना कोई संतान है ऐसा प्रतीत हो रहा है कह करके रसोईया ना जब उसके पेट को फाड़े ना, तो उसके पेट को फाड़े तो उससे छोटा सा एक बालक निकला। छोटा सा बालक निकला ना, तो जो रसोईया था उनके सहयोगी के रूप में जो है मायावती, सहयोगी के रूप में मायावती जो पूर्व जन्म की रति है। मायावती कौन, पूर्व जन्म की रति, कामदेव की पत्नी, वो सहयोग के लिए वहीं ही काम करती थी। अब जब वहीं ही वो काम करती थी ना, तो उन्होंने देखा कि सुंदर सा बालक है और वो समझ गई है
कि भगवान शंकर बोले थे कि मेरे पति जो है अदृश्य रूप में तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उनको शरीर तभी मिलेगी जब वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे। कह करके तो वो समझ गई कि ये पुत्र के रूप में आए हैं तो ये मेरे पति हैं। कह करके वो उनको रख ली। अपने रसोइयों जो भोजन बनाते थे उनको बोले कि आप एक काम करो, ये बच्चा जो है मुझे दे दो और आप ये जो भोजन है वो महाराज को बना करके पका दो, पका करके खिला दो। उनको बताना मत कि मछली के पेट से जो है एक छोटा सा बालक निकला है, इसको बताना मत। बोले ठीक है, नहीं बताएंगे कह करके। अब उस बालक को जो है वो मायावती पालने लगी। धीरे 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 समय बीतते गया, धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन की बात है, बालक थोड़ा बड़ा हो गया था। अब बालक बड़ा हो गया था ना, तो मायावती उसको छू रही थी, उसको स्पर्श कर रही थी। जब स्पर्श कर रही थी ना, तब वो बालक बोलता है कि माता, हा? तुम तो मुझे पाली हो, बड़ी की हो, तो इसके माध्यम से तुम जो है मेरी माता हुई और तुम मुझे ऐसा छू रही हो, ऐसा स्पर्श कर लियो, मानो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक पति पत्नी हो, ऐसा लग रहा है। कह करके तब मायावती बोलती है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, पूर्व जन्म के तुम कामदेव हो, मेरे पति हो। कह करके उनको वो सभी चर्चाएं उन्होंने उनके सामने कर दी। तब वो बोलने लगे कि मैं यहां कैसे आया। तब प्रद्युम्न जी बोलने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया, इसके बारे में बताओ। मायावती बताने लगी कि जब आप 6 दिन के थे ना, तो ये संबरासुर जो है आपको द्वारका से चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था। एक मछली ने आपको निगल लिया था, तो आप मछली के पेट से ही निकले हैं। तब जो है प्रद्युम्न जी बड़ा ही क्रोधित होते हैं, बोलते हैं कि देखो ये पापी, ये दुष्ट को देखो, जब मैं 6 दिन का था तो मेरी माँ से एक छोटे से पुत्र को ये अलग कर दिया। कितना पापी है ये संबरासुर, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। मायावती बोलने लगी कि संबरासुर बहुत सारी माया जानता है, उसको ऐसे नहीं मारा जा सकता है? उसको मारना अगर तुम चाहते हो तो बहुत सारी माया तुमको सीखना होगा और बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता है। बोले कि ठीक है, अब वो शक्ति मुझे कहां से मिलेगी बताओ। तब मायावती बोलने लगी कि मैं बहुत सारी माया जानती हूँ, तो उस सभी मायाओं को मैं तुमको पहले सिखाती हूँ, उसके बाद तुम जा करके जो है संबरासुर से युद्ध करना। तो मायावती ने अनेक प्रकार की शस्त्र विद्या माया जो है प्रद्युम्न जी को सिखाया और प्रद्युम्न जी को बढ़िया परांगत कर दिए हर क्रिया में। और परांगत जब हो गए ना, तो वो युद्ध करने के लिए संबरासुर को ललकारने लगे कि ये संबरासुर तू कहाँ है यार, मुझसे युद्ध कर। कह करके संबरासुर आया, आकर के बोलने लगा कि तू कौन है, मुझसे युद्ध करने के लिए आया है, तू कौन है बता। तब जो है बताने लगे कि मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूं, जिसको तूने चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था। संबरासुर सोचने लगा, अरे तू तो मर गया था, है? कैसे जीवित हो गया। प्रद्युम्न जी बोलने लगे कि मैं मरा नहीं हूं, मैं तुमको मारने के लिए आया हूं। कह करके संबरासुर और प्रद्युम्न का घनघोर वहां युद्ध हुआ। और घनघोर युद्ध हुआ ना, तो प्रद्युम्न ने जो है युद्ध में संबरासुर को हराया और संबरासुर के जो है प्राण पखेरु उड़ गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। अब संबरासुर मर गया। प्रद्युम्न जी रति को लेकर के द्वारका धाम में गए। अब द्वारका धाम में गए ना, तो माता रुक्मणी द्वार पर खड़ी थी। अब द्वार पर खड़ी थी तो माता रुक्मणी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और अपने साथ जो है किसी सुंदर सी स्त्री को ला रहे हैं। तब माता रुक्मणी बोलने लगी कि प्रभु आप तो अकेले गए थे अभी, है? और ये सुंदर सी स्त्री कौन है, इसको बता दीजिए कह करके। तब जो है प्रद्युम्न जी बोलने लगे कि माँ, मैं आपका पुत्र हूं, मैं द्वारकाधीश नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं, वही पुत्र हूं जिसको जो है 6 दिन का जब मैं था तो वो राक्षस चुरा करके ले गया था। कह करके समुद्र में मुझे फेंक दिया गया था मां। कह करके प्रद्युम्न जी ने सभी चर्चाएं जो है अपनी मां रुक्मणी से किया। अब मां रुक्मणी से जब चर्चा की तो माता रुक्मणी बड़ी ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के जो है अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा ली कि बेटा देखो तुम कितने से छोटे से थे, हाँ? तब से ये राक्षस, ये पापी तुमको चुरा करके ले गया था बेटा, हाँ? मैं
बहुत प्रतीक्षा कर रही थी बेटा, कह करके जो है माँ ने पूर्ण ममता अपने पुत्र पर लुटाया। अब पूर्ण ममता जो है माँ ने अपने पुत्र पर लुटाया। उसके बाद जो है माँ बोलने लगी, बेटा कितना पापी था रे ये, कितना दुष्ट था, हा? इतनी ये दुष्टता किया है। वो पापी कहाँ है बता बेटा, मैं उसको मार डालूंगी बेटा, या उसको ऐसा श्राप दूंगी कि वो मर जाएगा। तब जो है प्रद्युम्न जी बोलने लगे, माँ आप चिंता ना करो, मैं उसी पापी को मार करके आपके पास आया हूं। हा? उसने जो पाप किया था ना कि एक पुत्र को उसके माँ से अलग कर दिया था ना, वो पाप किया था ना, उसकी सजा मैं उसको दे करके आया हूं, आप चिंता ना करो। बोलने लगे ठीक है बेटा, लेकिन ये बता ये कौन है? ये जो स्त्री तुम्हारे साथ आई है ये कौन है? प्रद्युम्न जी जो है मुस्कुरा करके बोलने लगे कि माँ ये आपकी बहू है। माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, कि देखो मेरा छोटा सा बेटा था, छोटा सा बेटा इतना बड़ा हो गया, अब बड़ा होकर के बहू भी लेकर के आ गया, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। कह करके माता बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के दोनों को बढ़िया स्वीकार किया। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ऋषियों राज ऋषियों के मध्य बैठ करके भगवान की अनन्य कथाओं को बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, हमारे जो भगवान द्वारिकाधीश है ना, तुमने उनके एक विवाह की कथा को सुन लिया, लेकिन भगवान ने हमारे एक नहीं बहुत एक से भी अधिक विवाह किए हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कितने विवाह किए? एक से अधिक विवाह किए हैं। कितने अधिक? क्या 2 विवाह किए, क्या 3 किए, क्या 4 किए, क्या 5 किए, क्या कितने विवाह किए हैं? 16,108 विवाह जो है हमारे द्वारकाधीश ने किया है। जब इस बात को परीक्षित जी ने सुना ना, तो परीक्षित जी जो है खड़े हो गए 1 मिनट के लिए, और खड़े होकर के बोलने लगे, हे गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे द्वारकाधीश ने इतना सारा विवाह किया। अब सोचिए, जब भगवान का एक बार विवाह हुआ कल, है ना, तो उत्सव कितना मनाए, हमारी माताएं कितना बढ़िया नृत्य की, बढ़िया सुंदर सा उत्सव मनाए। अब इतना सारा विवाह होगा भगवान का, तब कैसे करेंगे? है? भगवान के एक विवाह में तो इतना सब बढ़िया नृत्य किए हो और उत्सव मनाए हो भगवान के विवाह का। है? एक विवाह करने में कितना दिन लगता है? 2 दिन 3 दिन, ज्यादा नेंग वाले रहते 3 दिन तक विवाह करते हैं। तो भगवान का इतना विवाह हुआ, कितने सारे नेंग हुए होंगे, कितने सारे उत्सव होंगे, सोचने की बात है ना। है? तो आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने 16,108 विवाह किए, और एक बार ना भगवान के ऊपर में ना कलंक भी लगा था। परीक्षित जी बोलने लगे, भगवान के ऊपर में कलंक? हा? भगवान के ऊपर में कलंक कैसे लग सकता है महाराज? हा? तब जो है आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बोलने लगे कि ध्यान से सुनो परीक्षित, सत्राजितः किं करोत् ब्रह्मणाय कृष्णस्याय क्वांचिदः सम्यन्तकाय कृतस्तस्याय कस्य दत्ताय सुखाहरे। बताने लगे कि द्वारका धाम में ना एक सत्रहजीत यादव, सत्रहजीत नाम का एक ग्वाला रहता था, यादव रहता था। तो वो जो सत्रहजीत था ना, वो भगवान सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य की तपस्या करता था, भगवान सूर्य को अर्घ देता था, सूर्य जी का ही पूजन करता था। तो एक दिन की बात है, सत्रहजीत यादव ने ना घनघोर तपस्या किया, और घनघोर तपस्या कर करके ना सूर्य जी को प्रसन्न कर लिया। सूर्य जी प्रकट हुए, प्रकट होकर के जो है सत्रहजीत यादव को उन्होंने एक मणि दिया। क्या दिया? एक मणि दिया। और वो मणि जैसे भगवान सूर्य नारायण है ना, उसी प्रकार से वो मणि भी था। हा? उस मणि का तेज ऐसा था मानो कि भगवान साक्षात सूर्य नारायण आ गए, इतना मणि दिए। और वो जो मणि मिला है ना, वो मणि ना प्रतिदिन 12 किलो सोना देता था। कितना सोना? 12 किलो सोना देता था प्रतिदिन। सोना देने वाली मणि थी।
सोना देने वाली मणि। हाँ? तो वो जो सत्यजीत यादव था ना, उसको बड़ा ही अहंकार हो गया। जैसे कि आप सब प्रतिदिन सुनते आए हैं कथा के माध्यम से कि मनुष्य को जब अहंकार होता है, हाँ? तो अहंकार को नष्ट करने का कार्य भी भगवान का ही है। भगवान आकर के ही उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। तो उसको अहंकार हो गया, हाँ? कि देखो मैंने सूर्य जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न कर करके जो है सुंदर से इतना सूर्य के समान ही मुझको मणि भी मिल गया और इतना 12 किलो सोना देने वाला, हाँ? तो मेरे से बड़ा धनवान तो कोई नहीं, हाँ? अब प्रतिदिन 12 किलो, अब मान लो बहुत पहले के जमाना में मिले रही, लेकिन अभी के जमाना में मिली तब है कतना सोना हो जाई ओखर कर बताओ तो 60,000 तोला है वे अभी, है? तो 1 किलो कतना खोही है? तो ये 12 किलो हरे औलत को तो जाए जरूरत नहीं पड़ी है। तो इनको कितना मिला है? 12 किलो प्रतिदिन सोना मिलने वाली मणि प्राप्त हुई। तो सत्यजीत को घमंड हो गया, अहंकार हो गया। एक दिन की बात है, द्वारकाधीश अपने महल में अपनी सभा में बढ़िया बैठे हुए थे। सभा में बैठे हुए थे ना, और एक दूसरे से बढ़िया चर्चा हो रही थी, और अन्य उनके मंत्रीगण भी बैठे हुए थे, सदस्यगण भी बैठे हुए थे, एक दूसरे से बढ़िया चर्चा हो रही थी। अब चर्चा हो रही थी ना, तो अचानक से सभी ने क्या देखा कि सूर्य के समान तेज अचानक से प्रकाश जो है उस भवन में अचानक से प्रकाश आया। अब जब अचानक से जब प्रकाश आया ना सूर्य के समान तेज वाला, तो सभी देखने लगे और सोचने लगे कि देखो सूर्य नारायण साक्षात यहाँ प्रकट हो गए हैं क्या? द्वारका का जो भवन है यहाँ साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं क्या? कह करके जब देखने लगे, और जब सत्यजीत यादव वहां आगे पहुंचा ना, तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो सत्यजीत नाम का हमारे नगर का ही है ये, हाँ? सूर्य नारायण नहीं है, सत्यजीत ही है। दूसरा व्यक्ति बोलने लगा कि इसने ऐसा क्या पकड़ लिया है, इसके पास ऐसा कौन सी शक्ति आ गई है जो इसका तेज इतना भयंकर है, इतना सुंदर इसका तेज है, कह करके, हाँ? तब जो है एक व्यक्ति और बोलने लगा कि इन्होंने ना भगवान सूर्य को प्रसन्न कर करके सम्यंतक मणि नामक एक मणि इनको प्राप्त हुआ है। तो इस मणि के प्रभाव से ना इस के पास जो है बहुत सारा धन आ गया है। 12 किलो ये प्रतिदिन सोना देता है, हाँ? और सूर्य के समान ये प्रकाशमय है, ये मणि जादुई मणि है, भगवान के द्वारा आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त हुआ। तो नगर का एक व्यक्ति और बोलता है कि जो भी कुछ अद्भुत अगर चीज, अद्भुत अगर वस्तु नगर में किसी को प्राप्त होता है ना, तो वो सबसे पहले उस वस्तु को अपने राजा को देते हैं। उस वस्तु को राजा को दिया जाता है, राजा का पहला अधिकार उस वस्तु पर होता है, हाँ? कह करके सब चर्चा करने लगे। अब जब चर्चा करने लगे ना, तो जो सत्यजीत था ना वो डर गया, हाँ? कि देखो ये सब कैसी चर्चा कर रहे हैं, और डर करके बोलने लगा कि ये तुम सब क्या बोल रहे हो, हाँ? मैंने मेहनत किया, मेहनत कर करके भगवान को प्रसन्न मैंने किया, इतने वर्षों तक तपस्या मैंने किया, अब मुझे मणि मिली है तो मैं द्वारकाधीश को क्यों दूं, हाँ? मैं अपना मणि द्वारकाधीश को देने वाला नहीं। तब और प्रजागण बोलने लगे कि ये 12 किलो प्रतिदिन सोना देता है, हाँ? तो ये जब सोना देगा ना, तो वो जो सोना है उससे जो धन प्राप्त होगा ना, तो द्वारकाधीश हमारे ही ले लगाएंगे, हाँ? हमारे ही कल्याण के लिए उस धन को वो लगाएंगे। बोलने लगा कि मैं देने वाला नहीं हूं, मैं क्यों दूं भाई, मैंने मेहनत की, अगर आप सबको देना हो तो आप सब भी भगवान को प्रसन्न करो, वो प्रकट होकर के देंगे तो अपना मणि दे देना, मैं देने वाला नहीं हूं, कह करके वहां से सत्यजीत चला गया। और उस दिन सत्यजीत गया और जा करके ना अपने घर में मणि को निकाल करके एक जगह रख दिया, और एक जगह रख करके ना वो बढ़िया सो गया। अब सो गया ना, तो सत्यजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन, है? तो प्रसेन ने क्या देखा कि उनके भैया सुंदर मणि को रख दिए हैं, रात का समय था, मणि को रख दिए हैं, और मणि को रख करके जो है वो वहां से चले गए हैं, हाँ? मणि को रख करके वो वहां से चले गए हैं कह करके, और सो गए हैं कह करके। जैसे देखा ना, तो सोचने लगा कि मैं भी शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, हाँ? तो चलो एक काम करता हूं, इस मणि को अपने गले में लटका करके शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अंधेरा हो गया है तो कम से कम इससे तो मुझे प्रकाश मिलेगी।
कह करके वो मणि को अपने गले में लटकाया और मणि को गले लटका करके फिर शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। अब शिकार खेलने के लिए गया ना, तो एक शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमला करके प्रसेन को शेर मार डाला। अब शेर ने उस मणि को पकड़ा और मणि को पकड़ करके ना वो जा रहे थे, तो एक भालू आया और भालू ने उस मणि को पकड़ करके शेर को भी मार करके वो भालू मणि को ले गए। अब इधर सवेरे हुआ, सुबह हुआ, तो सत्राजीत ने देखा कि उनका मणि गायब है। उनको जो मणि प्राप्त हुई है वो गायब हो गया है। अब मणि के साथ साथ उनका भाई भी गायब हो गया है। अब धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। एक दिन की बात है, सत्राजीत ना एकदम उदास बैठे हुए थे। ना तो उनकी पत्नी आई। उनकी पत्नी आकर के बोलने लगी कि महाराज क्या हुआ? क्या हुआ स्वामी आपको? आप उदास क्यों बैठे? उदासी का कारण मैं जान सकती हूँ? सत्राजीत बोलने लगा, देवी मैं तुमको क्या बोलूं? क्या बताऊं कह करके। तब वो अनेक प्रकार के बात बोलने लगी कि स्वामी देखो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हर दुख में हर सुख में मैं आपका साथ दूंगी और हर एक बात को जानने का मुझे पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आप मुझे बताइए कि आप दुखी क्यों हैं? सत्राजीत बोलने लगा, देवी देखो मैं तुमको ये बात तो बता दूंगा, लेकिन गलती से भी किसी को मत बताना। बोलने लगी कि स्वामी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते क्या? बोलने लगे, देवी विश्वास तो करता हूं लेकिन फिर भी डरता हूं। बोले ऐसी कौन सी बात है जिससे आप डर रहे हैं? बोलने लगे, देवी पहले तुम वचन दो कि ये बात को तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तब सत्राजीत की पत्नी बोलती है कि मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब तो मुझे बता दो स्वामी। तब जो है सत्राजीत बोलने लगे कि देवी तुमको पता है कि जो मेरा मणि है वो गायब हो गया है अचानक से, और मेरा भाई भी अचानक से गायब हो गया है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो जो द्वारकाधीश है ना कृष्ण, उसने मेरे भाई को मार दिया है और मणि को चुरा करके वही कृष्ण ही रख लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि वो सभा में मेरे मणि के ऊपर सबका नजर था और कृष्ण का भी नजर मेरे मणि के ऊपर में था। देखो देवी मैं तुमको अपना जान करके बता रहा हूं, किसी को मत बताना। बोलने लगे ठीक है स्वामी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब सत्राजीत तो बढ़िया स्वतंत्र हो गया। मन में जो भी समस्या थी उसको उन्होंने बता दिया अपनी पत्नी को। और सत्राजीत का भार तो उतर गया, जो पत्नी है उसका पेट दर्द शुरू हो गया। पत्नी का पेट दर्द शुरू हो गया। क्यों? हमार माता मल्ला ना कुछ बात ला बताबे और बोलबे ना कोनो झन बताहू ऐसे कह करके, तो जब तक दूसर ला नहीं बता ली ना तब तक ओखर मन के भोजन नहीं पचे। का बताओ ना, भारी सरल थे। प्रचार प्रसार अगर करना है, कोई भी बात का अगर प्रचार प्रसार करना है ना, तो एक माता को बता दो, वो पूरी दुनिया में पूरे नगर में पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट लेती है। तो सत्राजीत तो अपना जो समस्या था अपनी पत्नी को बता दिए। पत्नी का पेट दर्द शुरू हो गया। अब दूसरे दिन की बात है। अब दूसरे दिन उसकी पत्नी जो है जल भरने के लिए गई कुएं में। अब जल भरने के लिए जब गई ना, तो बहुत सारी एक साथ स्त्रियां सखियां एक जगह मिलती थी जल भरने के लिए। तो उनकी जो एक सखी थी ना, वो उनको देख करके बोलने लगी, क्या हुआ आज, क्यों उदास है बहन, क्या हो गया आज? उदास उदास सी लग रही है। अब सत्राजीत की पत्नी बोलने लगी, नहीं नहीं उदास नहीं हूं, बस ऐसी। बोलने, अरे मैं कब से तुम्हारी सहेली हूं, तुम्हारे शकल को देख करके जान सकती हूँ कि तुम उदास हो। अरे बताना, जो समस्या रहता है ना, उसको बताने से उसका भार उतर जाता है, हल्का लगते कि बता दे कि। तब सत्राजीत की पत्नी बोलने लगी कि कोई बात नहीं है, बहुत जिद की हो कि बताना क्या बात है, बता तो दे। तब सत्राजीत की पत्नी बोलने लगी कि देखो बहन, मैं तुमको ना अपना जान करके बता रही हूँ, किसी को मत बताना। बोले मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती क्या? इतने दिन से हम लोग सहेली हैं, थोड़ी ना किसी को मैं बता दूंगी। बोलने लगे, देख बहन मैं विश्वास कर रही हूँ ना। बोले ठीक है,
आप विश्वास से मुझे बता सकते हो तो सत्यजीत की पत्नी अपनी सहेली को बताती है कि द्वारकाधीश ना क्या किए हैं कृष्ण, हमारे मणि को चुरा करके ले गए हैं और हमारे देवर को मार दिए हैं। हा? अब उसके पेट का दर्द ठीक हो गया, उसकी सहेली के पेट का दर्द शुरू हो गया। हा? धीरे 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 करते 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 10, ऐसे करते करते पूरे नगर में ये बात फैल गई क्या कि भगवान द्वारकाधीश ने सत्यजीत के भाई प्रसेन को मार डाला और मणि को चुरा लिया। हा? तो जिस समस्त द्वारकावासी थे ना, वो भगवान कृष्ण को अनेक प्रकार के बात बोलने लगे कि देखो ये कन्हैया पहले तो माखन मिश्री को चुराता था द्वारकाधीश, अभी ये क्या कर रहा है। हा? अभी तो मनुष्य को भी मार दिया, हा? और मार करके मणि को भी चुरा लिया, कह करके अनेक प्रकार के बात जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चाएं हो रही है। अब भगवान श्री कृष्ण के बाद अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही है। भगवान द्वारकाधीश तक उनके कान तक जो है आवाज पहुंच गई। अब कान तक जब आवाज पहुंची ना, तो द्वारकाधीश जो है बोलने लगे कि ये तो बहुत बड़ा कलंक मेरे ऊपर लग गया। हा? मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग गया है। हाँ, इस कलंक को मुझको मिटाना चाहिए, कह करके द्वारकाधीश क्या किए कि नगर के कुछ बड़े बड़े गणमान्य जो नागरिक रहते हैं ना, उन सब को अपने साथ ले गए और साथ ले जा करके जो है जंगल में गए। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि मेरे ऊपर जो कलंक लगा है ना, उस कलंक को मुझे ही मिटाना होगा, कह करके ढूंढने के लिए गए प्रसेन और मणि को। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के कुछ कुछ वासी को लेकर के जैसे जंगल में गए ना, तो कुछ दूर जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। हा? प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। हा? और प्रसेन का शव पड़ा है तो उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं मणि तो होगा कह करके, लेकिन मणि इधर उधर कहीं भी नहीं थी। अब मणि नहीं थी तो उन्होंने क्या देखा कि एक शेर के पांव का निशान, प्रसेन के शव के पास से एक शेर के पांव का निशान है। तो उस शेर के पांव के निशान को देखते 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 सभी आगे बढ़े तो क्या देखे कि थोड़ी दूर बाद जाकर के शेर भी मरा पड़ा है। अगल बगल में फिर ढूंढे कि मणि कहीं मिल जाएगी कह करके, मणि लेकिन नहीं मिला। तो और क्या देखे कि एक भालू के पैर का निशान, शेर के पैर के निशान के बाद एक भालू के पैर का निशान है। तो वो भालू के पैर के निशान को देखते 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 जैसे गए तो एक गुफा के पास जो है वो निशान बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बोलने लगे कि ये ना भालू जो है यही अंदर गुफा में रहता है लगता है, और ये मणि को यही चुरा करके रख लिया है, यही मणि को ये रख लिया है लगता है। मैं जा करके मणि को लाता हूं। तो समस्त द्वारकावासी को भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि तुम जो है कुछ दिन प्रतीक्षा करना, अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं आया ना तो तुम सभी चले जाना और समझ जाना कि मैं नहीं रहा कह करके इस गुफा को बंद करके चल देना। द्वारकावासी बाहर खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण जैसे गुफा में प्रवेश किए, गुफा में प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कन्या मणि को उछाल उछाल करके बॉल की तरह खेल रही है। अब मणि को उछाल उछाल करके बॉल की तरह खेल रही है ना, भगवान कृष्ण पहुंचे और उस कन्या को बोलने लगे कि हे देवी, ये जो मणि है ना वो मुझे दे दे और मुझे दे दे कह करके जैसे एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वैसे ही वो देवी चिल्लाने लगी कि पिताजी पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचा लो, देखो बाहर से कोई पुरुष आ गया है हमारी गुफा में और मुझसे ये मणि मांग रहा है कह करके। तो उस बात को सुन करके, उस आवाज को सुन करके ना वहां से जामवंत जी आए और जामवंत जी आ करके भगवान को देखे नहीं, पूछे नहीं कि कौन है, कहां से आया, क्यों आया, सीधा भगवान के ऊपर में झपट पड़े और जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का मल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। अब मल युद्ध प्रारंभ हो गया, बहुत दिन बीत गया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जामवंत को मारे, जामवंत भगवान श्री कृष्ण को एक मुष्टिका मारे। ऐसे चलते 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 बहुत दिन बीत गया, रक्त बहने लगा। हाँ? रक्त निकलता था थोड़ा बहुत, दोनों में के शरीर का थोड़ा सा रक्त निकलता था। तो बहते बहते जो गुफा से जैसे बाहर निकला ना, तब जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन हो गया है नहीं आए हैं कह करके, भगवान कृष्ण बोले थे कि अगर मैं नहीं आया तो तुम चले जाना, समझ जाना कि मैं नहीं रहा कह करके, गुफा को बंद कर देना कह करके बोल करके गए थे। तो समस्त ग्वाल बाल ने क्या किया, जितने नगरवासी आए थे वो क्या देखे कि खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो भगवान हमारे कृष्ण लगता है नहीं रहे कह करके गुफा को बंद किए और जा करके नंद यशोदा देवकी वसुदेव को जो है उन्होंने खबर दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो है अब नहीं रहे। वो
वो भालू से लड़ते लड़ते भगवान चले गए कह करके। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बचपन से बड़े बड़े राक्षसों को मारते आया है, वो एक भालू कैसे उसको मार सकता है? किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सभी ने क्या किया कि उसी समय देवी भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन जो है महाराज उग्रसेन ने, देवकी वसुदेव ने देवी भागवत का अनुष्ठान किया, देवी भागवत की कथा का आयोजन किया और देवी भागवत की कथा का आयोजन किया। और भागवत जी में वर्णन है कि जब देवी भागवत की कथा का जब वर्णन किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। और भगवान श्री कृष्ण को जब दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी ना, तो जामवंत से भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते थे। अब युद्ध करते करते जैसे देवी भागवत का 9वां दिन हुआ ना, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खींच करके एक जोर से मुष्टिका जैसे ही जामवंत के हृदय में मारा ना, जामवंत मूर्छित होकर के गिर गए। अब मूर्छित होकर के गिर गए ना, जब जामवंत का मूर्छा खुला ना, तो जामवंत बोलने लगे कि प्रभु आप कौन हैं? हे स्वामी आप कौन हैं? इस पूरी दुनिया में किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मुझे मार सके और उसके प्रहार से मैं मूर्छित हो सकूं। एक मेरे राम में ही इतनी शक्ति है, जो मेरे राम अगर मुझे मार देना तब वही मुझे मार सकते थे, उनका ही प्रहार से मैं मूर्छित हो सकता था। एक राम में ही इतनी शक्ति है, बाकी किसी में शक्ति नहीं थी। आप कौन है प्रभु, मुझे बताइए कह करके जामवंत जी बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। कह करके जामवंत हाथ जोड़ करके बोलने लगे प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रभु आप अपने उस राम रूपी, आप उस राम जी के दर्शन को मुझे कराइए प्रभु, राम जी के स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए प्रभु कह करके जामवंत जी प्रार्थना करने लगे। अब जब जामवंत जी प्रार्थना करने लगे ना, भगवान श्री कृष्ण जो है श्री राम जी के रूप में वहां प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, धनुष हाथ लेके सीता साथ ले चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, चक्र हाथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ऋषियों राज ऋषियों के मध्य बैठ करके भगवान के विवाहों की कथा श्री परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, जामवंत हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना कर करके बोलने लगे कि प्रभु, सिर्फ मेरे प्रभु राम में ही इतनी सामर्थ्यता है जो मुझे हरा सके या मुझे मार के गिरा सके प्रभु, और बाकी किसी में भी सामर्थ्यता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बताने लगे कि मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ कह करके जैसे भगवान ने अपने बारे में बताया, वैसे ही जामवंत जी जो है भगवान के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके रोने लगे। रो करके भगवान को बोलने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करें, हे गोविंद, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं बड़ा ही पापी हूँ भगवान। हाँ? मैंने अपने प्रभु के ऊपर में हाथ उठाया प्रभु, मैं बड़ा ही पापी हूँ, बड़ा ही दुष्ट हूँ, बड़ा ही अधम हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए कह करके रोने लगे जामवंत जी। अब जब जामवंत जी रोने लगे ना, भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, जामवंत तुमने जो भी किया ना वो मेरी लीला के और मेरी मर्जी से ही किया है। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपकी मर्जी से कैसे? हा? भगवान श्री कृष्ण जी बोलने लगे कि हे जामवंत जी, जब मैं ना राम जी का जन्म लिया था, जब मैं युद्ध करने के लिए लंका में हम सब गए थे ना, आप भी साथ में थे। हा? और एक तो उस समय आपके मन में अहंकार आया था, और एक अहंकार आया था जब हम समुद्र पार करने वाले थे ना, जब समुद्र में सेतु बना करके पार करने वाले थे ना, तो उस समय में आपके हृदय में घमंड आ गया था। आपके मन में ये भाव आ गया था कि अगर मुझे कोई बोले, अगर कोई मुझे बोल देता ना, तो मैं अकेले ही समुद्र में इतना बड़ा सेतु बना देता जिस सेतु से सब इस समुद्र को पार कर लेते। एक आपके मन में अहंकार उस समय आया था, एक अहंकार उस समय में आया था जब मैं राम रूप में जो है रावण से युद्ध कर रहा था ना, उस समय में आपके मन में अहंकार आया था कि अगर रावण की जगह अगर मैं रहता ना, है? रावण की जगह अगर मैं रहता ना, तो भगवान राम जी जो है मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते थे। तो उस समय आपके मन में अहंकार आया था, तो उस समय में क्या था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, मर्यादा में रहता था, इसलिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। आप मेरे भक्त हो, इसीलिए मैंने आपको मन ही मन में आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में जब कृष्ण के जन्म लेकर के मैं आऊंगा, तब आपकी जो इच्छा है ना उसकी मैं पूर्ति करूंगा कह करके। तो इसीलिए आपकी इच्छाओं की मैंने पूर्ति की है कह करके जामवंत जी पुनः भगवान से क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करे प्रभु, मेरे मन में अहंकार आ गया था प्रभु, मुझे आप क्षमा करें, अपने राम रूप का मुझे दर्शन करा दीजिए प्रभु कह करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान राम जी के रूप में वहां प्रकट हुए। जामवंत जी ने सुंदर भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात जो है जामवंत जी बोलने लगे कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, यहाँ बताने की कृपा करें। भगवान द्वारकाधीश बोलने लगे कि जामवंत जी मेरे ऊपर कलंक लगा है। बोले कि आपके ऊपर कलंक प्रभु कैसे? बताने लगे कि ये जो मणि, ये कन्या अपने हाथ में रखी है ना, बॉल की तरह खेल रही है ना, उसी मणि के कारण जो है मेरे ऊपर में कलंक लगा है, ये मणि आप मुझे दे दीजिए। जामवंत जी बोलने लगे प्रभु मुझे क्षमा करें, ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया प्रभु, और पुत्री को दिया हुआ कोई भी सामग्री पिता को वापस नहीं मांगना चाहिए प्रभु। भगवान कन्हैया बोलने लगे, द्वारकाधीश बोलने लगे, अब अगर आप इस मणि को नहीं देंगे ना, तो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है ना, उस कलंक को मैं नहीं हटा पाऊंगा। जामवंत जी जो दाग लगा है उस दाग को मैं नहीं हटा पाऊंगा, अब आप देख लो क्या करना है कह करके। जामवंत जी बोलने लगे प्रभु एक निवेदन करूं? बोलने लगे बताइए। जामवंत जी बोलने लगे प्रभु ठीक है, ये मणि को मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। द्वारकाधीश बोले बताइए क्या करना होगा। जामवंत जी बोलने लगे प्रभु ये जो है ना कन्या, ये मेरी बेटी है जामवंती, आप एक काम करिए इसके साथ विवाह कर लीजिए। अगर आप इसके साथ विवाह किए ना, तो इसकी जो भी सामग्री है वो आपकी हो जाएगी, तो ये मणि भी आपकी हो जाएगी प्रभु। भगवान द्वारकाधीश बोले कि ठीक है मैं इनसे विवाह कर लेता हूं कह करके भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह हुआ। पहला विवाह किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ।
दूसरा विवाह जामवती जी के साथ दूसरा विवाह हुआ, और जामवती के साथ विवाह हुआ ना, तो विवाह कर करके भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर के और वो मणि को लेकर के भगवान द्वारका में पहुंचे। जिस दिन पूर्णाहुति हो रही थी देवी भागवत का ना, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर के पहुंचे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो लेकर के बढ़िया वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और जामवती को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हुए। अब सभी बड़े प्रसन्न हुए ना, तो जामवती को ले जा करके भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के पास ले गए, और माता रुक्मणी के पास लेकर के बोले कि ये मेरी बड़ी पत्नी है, इसका प्रणाम कर लो। तो जामवती ने रुक्मणी मैया का प्रणाम किया। जामवती मतलब वो जामवंत की बेटी थी। जामवंत कौन थे? भालू। तो भालू की बेटी कैसे रहेगी? है? भालू की बेटी वैसे ही रहेगी ना, भालू के जैसे है? तो भगवान ने उनसे विवाह किया था। तो जब जामवती ने ना भगवती रुक्मणी का जब प्रणाम किया ना, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव सौंदर्यवती भव। और जैसे ही सौंदर्यवती भव कह करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो जो भालू की बेटी थी सुंदर से प्यारी से कन्या बन गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जामवती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जो है वो मणि को ले गए, और मणि को ले जा करके जो है सत्रहजीत को दिए। बोले कि सत्रहजीत ये तेरा मणि पकड़, इसी मणि के कारण तू जगह जगह ढिंढोरा पीट दिया था ना, जगह जगह ढिंढोरा पीट दिया था कि मैंने मणि को चुराया है कह करके। भाई मैं तुम्हारे मणि को नहीं चुराया था, तुम्हारा भाई ही तुम्हारी मणि को लेकर के गया था। उसको शेर ने मारा और शेर को भालू ने मारा, वो मणि को लेकर के गए थे। मैं उसे युद्ध करके ये मणि तुमको ला करके दे रहा हूँ, ये मणि को रख। सत्रहजीत को बड़ा ही खेद हुआ। सत्रहजीत बोलने लगा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके ऊपर में जबरदस्ती का कलंक लगा दिया, प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु ये जो मणि है ना आप ही रख लीजिए। भगवान बोलने लगे ये मणि मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मणि के कारण ही जो है मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा था, तो इस मणि को मैं स्वीकार नहीं करूंगा कह करके सत्रहजीत बोलने लगे प्रभु अगर आप इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगे ना प्रभु, तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। भगवान बोलने लगे ये क्या बात हुई? सत्रहजीत बोलने लगे कि प्रभु आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरी जो ये बेटी है ना सत्यभामा, मेरी जो ये बेटी है ना सत्यभामा, उससे भी आप विवाह कर लीजिए प्रभु, और ये मणि को दहेज के रूप में मैं आपको देता हूं कह करके सत्रहजीत भी निवेदन करने लगा। सत्रहजीत भी निवेदन करने लगा तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने सत्यभामा के साथ भी विवाह किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का कितना विवाह हो गया? 3। पहला किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी अर्थात यमुना मैया की स्वरूपा जो कालिंदी मैया है उनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा के साथ हुआ, छठवां सत्या के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ हुआ, और आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के 8 विवाह हो गए। आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने 8 विवाह कर लिए। अब भगवान ने अन्य जो विवाह है ना वो एक साथ किया। अन्य जो विवाह है 16,100 जो विवाह है भगवान ने एक साथ किया है। परीक्षित जी पूछने लगे कि प्रभु भगवान ने 16,100 विवाह कैसे एक साथ किया है प्रभु? इसको जानने की इच्छा है, बताने की कृपा करें। तब आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि हे परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था। भौमासुर भूमि का पुत्र है, तो उसने संकल्प लिया था कि मैं एक साथ जो है बहुत सारी राजकुमारी को चुरा चुरा करके लाऊंगा, और चुरा चुरा करके ला करके उनसे एक साथ मैं विवाह करूंगा। ऐसा उसने मन में अपने संकल्प लिया था, और भगवान को प्रसन्न कर करके ना भगवान से उन्होंने कवच और कुंडल प्राप्त कर लिया था। और उस कवच और कुंडल के प्रभाव से ना कोई भी देवी देवता उसके उस कवच को नहीं तोड़ पाता था।
और वो क्या करता था कि उसी कवच को जेल में बढ़िया सुरक्षित करके रख दिया था और सभी रानियों को, राजकुमारियों को चुरा 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 करके लाता था और ला करके जेल में बंदी बना करके रखता था। धीरे 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 समय बीतते गया तो वो जो भौमासुर है ना, उन्होंने 16,100 राजकन्याओं को चुरा करके ला लिए और राजकन्याओं को चुरा करके अपने जेल में बंदी बना करके रखे। तो जितनी भी राजकन्याएं हैं ना, वो भगवान द्वारकाधीश को पुकार रही हैं कि हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आ करके जो है हमारी आप रक्षा करें प्रभु, हमको जो है बचाए प्रभु, इस राक्षस से बचा लीजिए प्रभु, कह करके भगवान कृष्ण को प्रतिदिन पुकारती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार को सुन लिया और उनकी पुकार को सुन करके ना सत्यभामा को भगवान अपने साथ ले गरुड़ में बिठाएं और गरुड़ में बिठा करके जो है भौमासुर के पास भगवान पहुंचे। और भौमासुर के पास भगवान पहुंचे और भौमासुर को बोलने लगे कि अरे दुष्ट, अरे पापी, तू ऐसा क्यों करता है? हाँ, जगह जगह से ये छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, विवाह के योग्य कन्याएं हैं, इसको तो चुरा चुरा करके लाता है और अपनी जगह जेल में बंदी बना करके रहता है, ऐसा दुष्ट कार्य करता है, ऐसा उचित नहीं है। कह करके भगवान उनको समझाने का प्रयास किया कि सबको छोड़ दे। कह करके भौमासुर बोलने लगे कि नहीं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान बोलने लगे तू ऐसे नहीं मानेगा। कह करके भगवान श्री कृष्ण जो है भौमासुर से युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और भौमासुर का बहुत दिन तक युद्ध हुआ और बहुत दिन तक युद्ध हुआ ना, तो एक बार क्या हुआ कि भौमासुर ने ना गदा से भगवान श्री कृष्ण को प्रहार कर दिया और गदा से जैसे ही प्रहार किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण को चोट लग गई। अब चोट लग गई ना, तब सत्यभामा बोलने लगी कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? हा? ये आपके ऊपर में प्रहार कर दिया है, तो इसके प्रहार का आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो प्रभु? इस दुष्ट को मार दो प्रभु। कह करके जब सत्यभामा बोलने लगी ना, सत्यभामा जब बोली तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेशित किया कि हे सुदर्शन, जा करके इस दुष्ट को नाश करो, इस दुष्ट का नाश करो, इसके कवच और कुंडल को काट दो। कह करके सुदर्शन गए और जा करके कवच और कुंडल को पहले काटे और कवच को काट करके ना सुदर्शन चक्र जा करके भौमासुर के गले को सर से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया और भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण राजकन्याओं के पास पहुंचे और राजकन्याओं के पास पहुंच करके जो है राजकन्याओं को बोलने लगे कि जाओ, आप सब अब सुरक्षित हैं, आप सब अपने अपने नगर को जाओ, अपने अपने घर जाओ और जा करके अपने पिताजी से, अपने परिवार से मिलो। कह करके समस्त राजकन्याएं प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे पुकारने से प्रभु आप यहाँ आए हो, हमारे पुकारने से प्रभु आप यहाँ आए, आकर के हमारी प्रभु आपने रक्षा की, लेकिन प्रभु आप ये बताइए कि हमको स्वीकारेगा कौन? हा? ये जो दुष्ट है, ये पापी जो राक्षस है ना, ये चुरा चुरा करके हमको लाता था और ला करके अपने जेल में बंद कर करके रख देता था। प्रभु अगर हम अपने पिता के यहाँ गए ना प्रभु, तो वो भी हमको स्वीकारेंगे नहीं। क्यों? वो बोलेंगे कि तुम इतने दिन तक कहाँ थी और किसी पराये पुरुष के पास रह करके आई हो। कह करके प्रभु आपको तो पता है, पराये पुरुष के साथ हम गंगा जल की तरह पवित्र हैं प्रभु, लेकिन हमारी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा प्रभु। हा? अगर हम अपने पिताजी के पास चले गए ना, तो उनकी भी बदनामी होगी। देखो इसकी बेटी इतने दिन तक कहाँ रह करके आई है। कह करके प्रभु तो हमको ना समाज स्वीकारेगा प्रभु, ना हमारे परिवार वाले स्वीकारेंगे प्रभु। हम तो आपसे ही निवेदन करते हैं प्रभु, अगर आप हमको स्वीकार लेना प्रभु, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कह करके जितनी 16,100 राजकन्या है ना, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान कन्हैया को बोलने लगी, क्या जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले